राजस्थान में अरब सागर का अपवाह तंत्र। इस वीडियो में अपने पढ़ेंगे अपवाह तंत्र की जो अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीडियो नगर। तो चलिए शुरू करते हैं। अरब सागर का अपवाह तंत्र। ये जो अरब सागर में नदियां हैं उनको याद करने के लिए एक ट्रिक दी है कि सोजा सासू लू माप। सोजा सासू लू माप, अगर आप इसे याद करते हैं तो नदियों के नाम याद करने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले जो नदी है सोम नदी है, वो बिचमेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है। बिचमेड़ा की नदी यहाँ से, ये उदयपुर में दिया गया है, यहाँ से वो नदी निकलती है। आगे है जाखम छोटी सादरी, या प्रतापगढ़ से निकलती है यह नदी। ये देखिए मैप में दिखाया गया है। साबरमती नदी कोटड़ा उदयपुर से निकलती है। ये रहा साबरमती नदी कोटड़ा उदयपुर में। सूकड़ी नदी सोजत पाली के अरावली से निकलती है। सोजत पाली के अरावली से क्या है, सूकड़ी नदी निकलती है। यह नदी क्या है, लूणी की सहायक नदी है। आगे अपने बात करते हैं लूणी नदी। यह नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। अजमेर में जो नाग पहाड़ है वहाँ से यह नदी निकलती है। आगे बात करते हैं माही नदी के बारे में। तो इसका जो उद्गम है मेहंद झील मध्य प्रदेश से है। यह भी अंतः प्रवाही नदी है, एक अरब सागर में गिरने वाली नदी है। पश्चिम बनास, ये पश्चिम बनास सानवार गांव सिरोही से निकलती है। जो सिरोही का गांव है यहाँ पे ये नदी निकलती है। चलिए आगे बात करते हैं माही नदी के बारे में। तो ये मुख्य नदी है, इसके बारे में अपने कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो इसका जो उद्गम है मेहंद झील एमपी मध्य प्रदेश से, धार जिले के सरदारपुरा गांव से यह नदी निकलती है। राजस्थान में प्रवेश इसका खादू गांव बांसवाड़ा से होता है। यहाँ से देखिए इसका राजस्थान में प्रवेश होता है खादू गांव बांसवाड़ा से। बहाव का जो इसका दिशा है वो किस प्रकार की है, उल्टे अंग्रेजी के यू के आकार की है। रेखा जिसको ये काटती है, तो यह नदी माही नदी क्या है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई है कुल 26 किलोमीटर। अन्य इस जो माही नदी के नाम है कांठल की गंगा, बागड़ की गंगा, राजस्थान की स्वर्ण रेखा, आदिवासियों की गंगा आदि हैं। माही नदी के जो बहाव के जिले हैं वो है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ये आप मैप में भी देख सकते हैं। बांसवाड़ा जिले में बहती है ये, डूंगरपुर में और प्रतापगढ़ जिले में क्या है, माही नदी बहती है। इसकी जो कुल लंबाई है 576 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में केवल 171 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ हैं जो माही नदी की, वो है सोम, जाखम, ईरू, भादर, लाखल, चांप, अनास, एरन, हरन और मोरेन। माही नदी द्वारा निर्मित मैदान को छप्पन का मैदान कहा जाता है। गुजरात में जो इसका प्रवेश है पंचमहल जिले के रामपुरा गांव से होता है। माही का जो अंत है वो क्या है, खंबात की खाड़ी में जाकर होता है। प्रवाह इसका मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, 3 राज्यों में इसका प्रवाह क्षेत्र है। माही जल समझौता, यह जल समझौता राजस्थान और गुजरात के मध्य हुआ है इसके जल विभाजन को लेकर। चलिए आगे बात करते हैं। यह नदी जो माही नदी है दक्षिण से उत्तर की ओर, फिर उत्तर से पश्चिम की ओर और अंतिम में पश्चिम से दक्षिण की ओर बहती है। ईरू एक ऐसी सहायक नदी है माही नदी की जो माही में माही बजार सागर बांध से पहले मिलती है। शेष इसमें जो सभी नदियां हैं माही बजार सागर के बाद में मिलती हैं। जो इसकी सहायक नदियां हैं वो बाकी सभी के बाद में मिलती है, परंतु जो ईरू नदी है वो माही बजार जो सागर बांध बना हुआ है उससे पहले ही इसमें आकर मिल जाती है। सुजलाम सुफलाम जल क्रांति का संबंध भी क्या है, माही नदी से ही है। माही नदी पर 3 बांध बने हुए हैं। पहला जो बांध है माही बजार सागर बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा में बना हुआ है। दूसरा जो बांध है कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा में बना हुआ है। और तीसरा इसका जो बांध है कड़ाना बांध गुजरात में बना हुआ है। कौन सी नदी पर है, माही नदी पर ये जो 3 बांध है बने हुए हैं।
चलिए आगे बात करते हैं लूणी नदी के बारे में। तो इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पे है? नाग पहाड़ अजमेर में है, यानी कि ये अजमेर ज़िले में राजस्थान के इसका उद्गम स्थल है। उद्गम स्थल का जो नाम है इसका सागरमती नाम से जाना जाता है इसके उद्गम स्थल को। और ये लूणी कब होती है, यानी कि इसका लूणी नाम कब पड़ता है? पुष्कर की पहाड़ियों से सरस्वती नदी निकलती है। यह नदी पुष्कर में सागरमती नदी में मिल जाती है। दोनों आपस में मिलकर एक धारा के रूप में बहती हैं, तब इस धारा को लूणी नदी के नाम से जाना जाता है। वेदों में जो लूणी नदी है इसे क्या है? लवणवती नदी भी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं लूणी नदी को? लवणवती नदी कहते हैं। कालिदास ने इसे अंत सलीला कहा है। जो इस लूणी नदी के अन्य नाम हैं मारवाड़ की गंगा, मरु गंगा, राजस्थान की जीवन रेखा, मरु आशा और सागरमती हैं। ये आप एक बार मैप में देख लीजिए कि लूणी नदी का जो प्रवाह है वो किस प्रकार से या किन जिलों में होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। जो लूणी नदी की विशेषताएं हैं, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है ये। बहाव के ज़िले हैं वो अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालौर, यानी कि राजस्थान की ये 6 जिलों में होकर से बहती है। कौन कौन से हैं वो? अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालौर ज़िले में से। बहाव का जो इसका क्षेत्र है वो गौड़वार, तो संपूर्ण क्षेत्र को क्या कहते हैं? गौड़वार कहते हैं। और जो जालौर ज़िले में इसे क्या कहते हैं? नेहड़ के नाम से जाना जाता है इसके बहाव क्षेत्र को। इसका जल मीठा कहाँ तक है और उसके बाद खारा हो जाता है? बलोत्रा तक इसका जल क्या मीठा है और उसके बाद जो जल है इसका खारा हो जाता है। खारा जो होने का कारण है स्थानीय मिट्टी में जो लवणता है उनकी मात्रा अधिक होने के कारण बलोत्रा के बाद इस नदी का जल क्या खारा हो जाता है। लूणी नदी पर बांध है जसवंत सागर बांध या पिचायक बांध के नाम से इसे जाना जाता है, जोधपुर में है। प्रकृति है यह बरसाती नदी है जो वर्ष में केवल 3 महीने ही बहती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियों में 10.4% जल लूणी नदी का होता है। आगे बात कर लेते हैं जो लूणी नदी की सहायक नदियाँ उनके बारे में। तो इसके लिए ट्रिक है दोस्तों, आप अगर याद कर लोगे तो आसानी रहेगी आपको लूणी नदियों की सहायक नदियों को याद रखने के बारे में। खाल से बनाकर सागी जोर से मत जाओ, क्या याद रखना है आपको? खाल से बनाकर सागी जोर से मत जाओ। तो चलिए बात करते हैं। ये लूणी नदी है, जो इसकी सहायक नदियाँ हैं ये आप देख सकते हैं मैप में बता दी गई हैं। पहली जो नदी है इसमें खारी नदी है, शेरगांव सिरोही से ये निकलती है और मिलती है जो इसमें लूणी में आकर लाखर गांव पाली में आकर मिलती है। कौन सी नदी है? खारी नदी है। यह नदी कहाँ आकर मिलती है? लाखर गांव पाली में आकर लूणी नदी में मिल जाती है। आगे है लीलड़ी नदी, सोजत अरावली की पहाड़ियों से यह निकलती है और इसमें आकर मिलती है लूणी नदी में, पाली आकर इसमें मिल जाती है। कौन सी नदी? लूणी नदी। उसके बाद है सूखड़ी नदी, तो इसका जो उद्गम स्थल है वो है देसूरी पाली में और ये नदी में लूणी नदी में आकर मिलती है, समदड़ी बाड़मेर में आकर मिल जाती है। ये आप मैप में देख सकते हैं कि ये सूखड़ी नदी है, ठीक है। और ये कहाँ पे आकर मिल रही है? इसमें इस स्थान पर आकर मिल रही है। तो यह स्थान क्या है? समदड़ी बाड़मेर स्थान है। आगे कर साइलेंट है। सागी, तो सागी नदी है जो ये जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है और जालौर से गधवन गांव बाड़मेर में आकर क्या है इसमें मिल जाती है। लूणी नदी में यहाँ पे आके मिल जाती है। आगे है जोजड़ी नदी, यह निकलती है पड़ालू नागौर से, यानी कि इसका जो उद्गम स्थल है। और ये जो लूणी नदी में मिलती है वो मिलती है जोधपुर में आकर मिल जाती है। उसके बाद है मत से मीठड़ी नदी, ये अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और पाली में आकर के लूणी नदी में मिल जाती है। ये आप देख सकते हैं मैप में भी। आगे है जवाई,
तो जवाई गोरिया गांव पाली से निकलती है, इस पर ही जवाई बांध बना हुआ है और ये लूनी नदी में बाड़मेर में आकर मिल जाती है। बाड़मेर जिले में क्या है, ये आकर लूनी नदी की सहायक नदी बन जाती है। चलिए दोस्तों, आपके लिए एक प्रश्न है कि साबरमती नदी किस अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। तो आपको राइट आंसर बताना है इसका। आंतरिक अपवाह तंत्र, अरब सागर अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट करके हमें इसका आंसर बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपके इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव है तो अवश्य दें। आप यहाँ पर लाइक करके क्लिक करके जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।